नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारी इसरो से, जो उनके गगनयान मिशन को लेकर भी प्रिपरेशन कर ही रहे हैं और इसी के अंतर्गत गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम को लेकर 2 सक्सेसफुल हॉट टेस्ट उनके द्वारा कंप्लीट कर दिए गए हैं। दोस्तों इसमें से एक टेस्ट 30 सेकंड का था, जबकि दूसरा टेस्ट 100 सेकंड का था, जहां पर दोनों के अंतर्गत सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और परफॉर्मेंस को वैलिडेट किया गया है। आरसीएस थ्रस्टर्स और एलईएम इंजन को भी यहाँ पर प्रॉपर्ली चेक किया गया है और इनका एवेल्यूएशन भी किया गया है। इसरो का महेंद्रगिरी कॉम्प्लेक्स में काम हुआ है और होपफुली अभी क्योंकि टेस्ट कंप्लीट हो रहे हैं तो जल्द हमें यहाँ पर गगनयान लॉन्च भी होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा अमरावती कैपिटल सिटी के अंदर एमएलए हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को अप्रूवल दे दी गई है और इसके कंस्ट्रक्शन के लिए 524.7 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं। दोस्तों बेसिकली अमरावती के अंदर एमएलएस, एमएलसीज और ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स के लिए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। 12 से 13 फ्लोर्स की 18 के आसपास बिल्डिंग्स यहाँ पर बनकर तैयार होंगी इसी पर्पस के लिए, जहाँ पर टोटल 432 हाउसिंग यूनिट्स बनाई जाएंगी और उनमें से फिलहाल अभी वो रेजिडेंशियल टावर्स जो कि एमएलएस के लिए होंगे उनको अप्रूवल दे दी गई है। मोस्टली अगले 2 साल के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से है, जिन्होंने लखनऊ कानपुर हाईवे के लिए 150 करोड़ रुपीस एलोकेट कर दिए हैं और इसके थ्रू उनका टारगेट है कि इस नेशनल हाईवे को ट्रैवल के लिए और सेफ बनाया जाए। तो बेसिकली इस हाईवे पर 5 के आसपास एक्सीडेंट प्रोन जोन्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जहां पर पिछले 3 सालों के दौरान 50 से ज़्यादा एक्सीडेंट्स देखने को मिले हैं और उसी को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 150 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं। नवाबगंज, दही चौकी और त्रिभुवन खेड़ा, इन 3 प्लेसेस पर फ्लाईओवर्स बनकर तैयार होंगे, जहाँ पर हर एक की लेंथ 700 मीटर के आसपास होगी। सिमिलरली आशाखेड़ा और चमरौली, इन 2 प्लेसेस पर फुटओवर ब्रिजेस बनाए जाएंगे, जहाँ पर हर एक की लेंथ 25 मीटर के आसपास होगी और मेनली पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के लिए इनको तैयार किया जाएगा। नवंबर में इन सब के ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा और अगले 1.5-2 साल के अंदर अंदर ये सभी के सभी बनकर तैयार हो जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई से है, जहाँ पर दोस्तों बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा कोस्टल रोड की गोरेगांव स्ट्रेच के ऊपर भी काम स्टार्ट किया जा रहा है और इसको लेकर उन्होंने फाउंडेशन रखने का काम कर दिया है। दोस्तों इस रोड स्ट्रेच की लेंथ 1.66 किलोमीटर की होगी और ये कोस्ट रोड के पैकेज बी का हिस्सा होगा। हालांकि लेंथ तो 1.6 किलोमीटर की होगी, लेकिन जो मेन सेक्शन है वो 1.2 किलोमीटर का ही होगा और क्योंकि ये रोड कोस्टल रेगुलेशन जोन से बाहर आता है तो बीएमसी को यहाँ पर कुछ खास अप्रूवल की जरूरत नहीं थी। इसी कारण उन्होंने बिना किसी झंझट के यहाँ पर फाउंडेशन रखने का काम कर दिया है और क्योंकि काफ़ी छोटा रोड है तो आप कह सकते हैं कि अगले 1 साल के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली सरकार ने डिसाइड किया कि वो मुनाक कैनाल को सोलर पैनल्स के साथ कवर कर देंगे और इसके लिए वाटर डिपार्टमेंट के द्वारा फिजिबिलिटी और प्लानिंग का काम स्टार्ट कर दिया गया है। दोस्तों बेसिकली वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए काम किया जाएगा, जैसा कि दिल्ली सरकार पिछले कुछ समय से कर रही है। इससे पहले नजफगढ़ ड्रेन के लिए भी ऐसा सेम अनाउंसमेंट की गई थी और अब मुनाक कैनाल को लेकर ऐसी अनाउंसमेंट की गई है और मुनाक कैनाल में तो इसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये कैनाल दिल्ली के अंदर वाटर सप्लाई में दिल्ली की लाइफलाइन मानी जाती है। इस कैनाल को पोल्यूशन से भी बचाने के लिए दोनों साइड्स पर 4-4 फीट लंबी वॉल्स बनाई जाएंगी ताकि पोल्यूशन अंदर ना जाए और एक बार ये वॉल्स बन जाती हैं तो इन्हीं के ऊपर सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करके वाटर इवेपोरेशन को भी रोका जाएगा और एट द सेम टाइम सोलर पावर को भी जनरेट किया जाएगा। अगली दोस्तों फिर से अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों अमेरिकन कंपनी ENSR आंध्र प्रदेश के अंदर एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इनोवेशन कैंपस को सेटअप करने जा रही है और इसको लेकर उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ में MOU साइन कर लिया है। दोस्तों बेसिकली ये एक कंसल्टेंट कंपनी है जो दूसरी कंपनीज के लिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को मैनेज और स्टेब्लिश करने का काम करती है। भारत के अंदर 135 के आसपास GCCs को स्टेब्लिश करने में फैसिलिटेट कर चुके हैं। अच्छा खासा इनका रोल रहा है हमारे देश के IT एरिया में और अब ये सेम काम आंध्र प्रदेश के अंदर भी करने वाले हैं। मधुरवाड़ा IT क्लस्टर में इनका GCC इनोवेशन कैंपस बनकर तैयार होगा, जहाँ पर ये कई सारी कंपनीज को लाएंगे IT के एरिया में जो उनके GCCs यहाँ पर सेटअप करेंगे। इसके अलावा एडवांस ट्रेनिंग फैसिलिटीज, सिमुलेशन लैब्स, इनोवेशन स्टूडियोज और टेक जोन्स भी यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। ओवरऑल टारगेट ये है कि अगले 5 सालों के अंदर अंदर इस प्रोजेक्ट के थ्रू 10,000 के आसपास जॉब्स को जनरेट किया जाए। अगली दोस्तों अपडेट हमारे यूपीआई को लेकर है, जो दोस्तों अभी ग्लोबल स्टेज पर एक रोल मॉडल बनता जा रहा है पेमेंट सिस्टम्स को लेकर और अभी अफ्रीकन कंट्री नमीबिया के द्वारा अनाउंस किया गया कि वो उनके देश के अंदर एक नया पेमेंट सिस्टम सेटअप करेंगे जो कि यूपीआई के लाइन्स पर ही तैयार किया जाएगा। दोस्तों जब से हमारे देश में यूपीआई लॉन्च किया गया है इसकी एक्सेप्टेंस एक अलग ही लेवल पर ग्रो होती हुई दिखाई दी है और अब ये इस लेवल पर पहुंच चुका है कि हर एक फॉरेन कंट्री जो कि इसको असेस कर दी है वो चाहते हैं कि उनके देश में भी ऐसा ही सिस्टम हो। अभी हालांकि बहुत सारी कंट्रीज में हमारा यूपीआई ऑपरेशनल है,
लेकिन वहाँ पर वो कोई मेन स्ट्रीम पेमेंट सिस्टम नहीं है। उसका इस्तेमाल वही इंडियन लोग करते हैं जो या तो वहाँ से काम करके भारत के अंदर पैसा भेजना चाहते हैं, या फिर वो इंडियन लोग होते हैं जो कि वहाँ पर ट्रैवल करने के लिए जाते हैं। लेकिन नामीबिया का केस यहाँ पर बिल्कुल ही अलग है। वो कम्प्लीटली एक नया मेन स्ट्रीम पेमेंट सिस्टम बिल्ड करेंगे यूपीआई की लाइन्स पर। इसको लेकर नामीबियन सेंट्रल बैंक ने एनपीसीआई के साथ में लाइसेंसिंग एग्रीमेंट भी साइन किया है, जहां पर दोनों मिलकर ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे नामीबिया के लिए, जो कि स्पेसिफिकली इन्हीं के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। और दोस्तों ऐसा पहली बार होगा कि एनपीसीआई उनका यूपीआई स्टैक किसी फॉरेन कंट्री में डिप्लॉय करेगा। और आप कह सकते हैं कि हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि हमारे देश के और हमारे बनाए हुए पेमेंट सिस्टम को ग्लोबली एक्सेप्ट किया जा रहा है। अब ये दोस्तों अपडेट मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों एनएचआरसीएल के द्वारा इसके अंतर्गत अभी एक और अच्छी अपडेट हमारे सामने रखी गई है। और अभी सब बताया गया है कि इस रेल प्रोजेक्ट के अंतर्गत पहली टनल का ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया गया है। दोस्तों मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के अंतर्गत आप जानते हैं कि 21 किलोमीटर का अंडरग्राउंड सेक्शन बनाया जा रहा है, जो कि टनल सेक्शन होगा। बीकेसी से शिरवाटा के बीच में बनेगा महाराष्ट्र के अंदर, और उसी के अंतर्गत अभी पहली टनल के अंदर ब्रेक थ्रू अचीव किया गया है। 2.7 किलोमीटर की ये टनल है, जो कि शिलफाटा से घनसोली के बीच में बन रही है। और ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर न्यू ओस्टर्न टनलिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया था इसके कंस्ट्रक्शन के लिए। और क्योंकि दोनों साइड पर सेम टाइम पर ही टनलिंग स्टार्ट कर दी गई थी, तो इसी चलते काफ़ी जल्दी यहाँ पर इस टनल का ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया गया है। होपफुली अब आगे काम यहाँ पर कंप्लीट किए जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों इंडियन रेलवेज के द्वारा मेरठ लखनऊ वंदे भारत ट्रेन को भी वाराणसी तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और अब ये वंदे भारत ट्रेन आपको वाराणसी तक ही ऑपरेट होती हुई दिखाई देगी। दोस्तों मेरठ लखनऊ वंदे भारत ट्रेन अगस्त 2024 के आसपास हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फ्लैग ऑफ की गई थी, और जब से इसको स्टार्ट किया गया है ये अपनी पूरी ऑक्यूपेंसी के साथ में ऑपरेट नहीं कर पा रही है। और यही मेन रीजन है कि अब डिसाइड हुआ है कि इसको वाराणसी तक एक्सटेंड किया जाएगा। इन बिटवीन ये अयोध्या से भी पास होगी, और अयोध्या धाम को भी यहाँ पर स्टॉपेज के रूप में इंक्लूड किया गया है। 780 किलोमीटर के आसपास की जर्नी होगी, और 11 घंटे 55 मिनट के अंदर ये कंप्लीट हो पाएगी। टाइम टेबल अभी इसका प्रिपेयर किया जा रहा है। अगले महीने के अंत तक ये एक्सटेंडेड ट्रेन ऑपरेट होना स्टार्ट कर देगी। अब ये दोस्तों अपडेट फिर से मुंबई से है, जहाँ पर दोस्तों मुंबई के अंदर न्यूली बिल्ट कॉर्नेक ब्रिज अभी तैयार हो गया है, और महाराष्ट्र के सीएम के द्वारा इसको इनॉग्रेट करते हुए पब्लिक यूज के लिए ओपन किया गया है। दोस्तों कॉर्नेक ब्रिज काफ़ी पुराना रोड ब्रिज है, जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था 1860s के आसपास। और क्योंकि ये ब्रिज काफ़ी ज़्यादा पुराना था, तो इसको अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया था ट्रैवल के लिए। 2022 में फिर इसको डिसमेंटल किया गया, और फिर उसी सेम प्लेस पर आज नया ब्रिज बनकर तैयार हो गया है, जिसका नाम अब सिंदूर ब्रिज रखा गया है। 342 मीटर की इसकी लेंथ बताई गई है, जहाँ पर 70 मीटर का सेक्शन सीधा रेल लाइन के ऊपर ही बना हुआ है। और इसी को बनाने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय लगा है, बाकी काम पहले कंप्लीट हो गया था। 2 लेन्स की बजाय अब इसको 4 लेन का रोड बनाया गया है। और क्योंकि अब ये ओपन हो चुका है, तो ईस्ट मुंबई से वेस्ट और साउथ मुंबई के बीच ट्रैवल थोड़ा और आसान बन जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट भी मुंबई से ही है, जहाँ पर दोस्तों बीडीडी चोल्स के डेवलपमेंट के अंतर्गत पहला फेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और अभी ऐसा बताया गया है कि 21 जुलाई को महाराष्ट्र के सीएम के द्वारा यहाँ पर फ्लैट्स की पहली ट्रांच लोगों को हैंडओवर की जाएगी। दोस्तों बीडीडी चोल्स का रीडेवलपमेंट महाडा के द्वारा हैंडल किया जा रहा है, जहाँ पर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स जो कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी, उनको डिमोलिश करके हाई राइज टावर्स के साथ में रिप्लेस कर दिया जाएगा। 12 के आसपास टावर्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर हर टावर में 40 के आसपास फ्लोर्स होंगे। और अभी ऐसा बताया गया है कि विंग्स डी एंड ई में पहली बिल्डिंग के अंदर फ्लैट्स भी बनकर तैयार हो गए हैं। 556 के आसपास फ्लैट्स यहाँ पर तैयार हुए हैं, जो यहाँ पर हैंडओवर किए जाएंगे। और क्योंकि दोस्तों यहाँ पर काम अच्छे खासे स्केल पर चल रहा है, तो अगले साल के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा चौल पूरी तरह से रिडेवलप कर दिया जाएगा। आज के आखिरी अपडेट भी हमारी रेलवे की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली हावड़ा रेल कॉरिडोर के ऊपर ट्रैवलिंग टाइम अभी और रिड्यूस होने जा रहा है, क्योंकि हमारी रेलवे के द्वारा पटना से पंडित डीडू जंक्शन के बीच 130 kmph की स्पीड से रेल ऑपरेशंस को अप्रूवल दे दी गई है। दोस्तों दिल्ली हावड़ा रेल कॉरिडोर डायमंड क्वाड्रिलेटरल का हिस्सा है, जहाँ पर हमारे देश के मेजर कॉरिडोर्स को फास्ट ट्रेन के कैपेबल बनाया जा रहा है। और उसी के अंतर्गत ही ये रेल सेक्शन भी अपग्रेड किया गया है। कई सारी नई चीज़ें यहाँ पर डेवलप की गई हैं। पिछले कुछ समय से यहाँ पर ट्रायल भी कंडक्ट किए जा रहे थे, और अब क्योंकि ट्रायल पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं, तो इस 208 किलोमीटर के सेक्शन को सेफ बताया गया है 130 kmph की स्पीड के लिए। हालांकि आपको मैं बता दूं कि 160 kmph की स्पीड से यहाँ पर ट्रायल कंडक्ट किए गए थे, और उतनी स्पीड ये हैंडल कर सकता है। लेकिन फिलहाल 130 kmph की स्पीड को यहाँ पर अप्रूवल दी गई है, और अगर आगे चलकर यहाँ पर जरूरत पड़ती है तो और फास्ट ट्रेन से यहाँ पर अप्रूव की जाएंगी। वैसे उसमें आपको बता दूं कि हमारी रेलवे के द्वारा इन दोनों स्टेशन के बीच 3rd और 4th रेल लाइन भी प्लान की जा रही है, और इसको लेकर 7.8 करोड़ रुपये का एक सर्वे भी कंडक्ट किया गया है। इसकी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड के पास में पहुंचा दी गई है। एक बार अगर ये काम हो जाता है तो ट्रैवलिंग टाइम तो यहाँ पर रिड्यूस होगा ही होगा, साथ साथ एक सेम टाइम में हम ज़्यादा ट्रेन को ऑपरेट कर पाएंगे, और वो भी पंक्चुअलिटी के साथ। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।
अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।